Hello friends, today we will discuss KVS PGT Math question paper of 2018. इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट 4 है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसने पूछा है सम क्या होगा, जितने भी x की जो वैल्यू आती है उनका सम क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। हमारे पास देखो केसेस बनेंगे। आप नोटिस करोगे कि इसकी पावर ये गिवन है और वो पावर करने पे वो इक्वल टू 1 के इक्वल आ रहा है। तो देखो अगर मैं ये पूरी वैल्यू को 0 ले लेती हूँ, 1 ले लेती हूँ, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को 1 ले लेती हूँ, 1 की पावर कुछ भी करोगे आप तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अगर ये पूरी वैल्यू हम 1 के इक्वल लेके चलते हैं, इस पूरी वैल्यू को 1 की इक्वल लेके चलते हैं, मान लीजिए इस पूरी वैल्यू को 1 के इक्वल लेके चलते हैं और 1 की पावर कुछ भी है, जैसे यही है, और इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 पॉसिबल है, तो वही लेके चलते हैं। देखो कैसे करेंगे। केस फर्स्ट, लेट एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू में 1। लेट कर लिया हमने, ये वैल्यू 1 है। ये किस लिए ली है, क्योंकि इक्वल टू में 1 गिवन है। तो अगर यहाँ पे 1 आ गया तो 1 की पावर कुछ भी होगी तो वो 1 ही आएगा, इसलिए हमने लेट कर लिया ये पूरी वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, ये 1 इधर आएगा तो कितना होगा, 4 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से रूट निकालने सबको आते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू में 0, दैट इज x माइनस 4 और x माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 4। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 और 4, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब है सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होगा, देखो अच्छा, आप सबको पता है किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 ले लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल ही आता है ना। तो अगर हम इन दोनों चीजों को कंपेयर करें तो क्या मैं इस वैल्यू को 0 ले सकती हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 60 को अगर मैं 0 ले लेती हूँ तो भी तो ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, अब पावर को इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो देखो पावर इक्वल टू 0 करने पे क्या आता है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब इसके रूट निकाल लेते हैं, क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। यहां से देखो x की क्या वैल्यू आएगी, x प्लस 10 और x माइनस 6 इज इक्वल टू में 0। तो x की क्या वैल्यू आई आपके पास, x आया आपके पास x इज इक्वल टू में 10 और माइनस का 10 और 6, माइनस का 10 और 6, ये दो वैल्यू आपकी x की आ गई, ठीक है। x की वैल्यू आ गई माइनस 10 और 6। अभी थर्ड केस देखिए, थर्ड केस हमारे पास क्या बनता है, केस थर्ड में क्या बनेगा, देखो हो सकता है ये वैल्यू जो है -1 हो। देखो -1 की पावर अगर हम कोई भी इवन नंबर करते हैं तो भी तो हमारे पास 1 आता है,
इस कंडीशन में भी तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो हमारा थर्ड केस क्या बन सकता है, हो सकता है ये जो वैल्यू है वो -1 हो और जो ये पावर में है वो कोई भी इवन नंबर हो, तब उस केस में भी हमारा 1 आता है। तो हम वही केस लेके चलते हैं। देखो कैसे कि हो सकता है कि जो ये x² है, बेस वाली जो वैल्यू है वो -1 हो, दैट इज x² -5x + 5 कितना हो, -1, एंड x² जो पावर है वो कोई भी इवन नंबर हो, -60 इज एन इवन नंबर। ठीक है, इस केस में भी हमारे पास क्या बनता है, 1 आता है। तो यहां से भी रूट निकाल लेते हैं हम। रूट देखो कैसे, यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, x² -5x + 6 इज इक्वल टू में 0। यहां से x की क्या आएगी, x² -3x -2x + 6 इज इक्वल टू में 0। x -3 और x -2 इज इक्वल टू में 0। x की क्या वैल्यू आई, 3 और 2। यहां से आपके पास x क्या आया, 3 और 2। अच्छा, अब आपको चेक करना होगा कि 3 और 2 के लिए ये जो वैल्यू है वो इवन आती है या नहीं। आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते x के ये रूट आ गई, क्योंकि इसमें कंडीशन लग रही है कि अगर ये वैल्यू -1 है तो पावर जो वैल्यू है, पावर में जो आपके पास इक्वेशन गिवन है वो इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या 3 के ऊपर ये इवन नंबर बना रहा है, क्या 2 के ऊपर ये इवन नंबर बना रहा है। ठीक है, तो देखो चेक करते हैं। एट 4x इज इक्वल टू में 3 क्या बना, 9 + 12 - 60 दैट इज एन ऑड नंबर। क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है ये तो। इसका मतलब 4x इज इक्वल टू 3 जो है पॉसिबल नहीं है। दैट इम्प्लाइज x नॉट इक्वल टू में 3। तो मतलब x की जो वैल्यू है वो 3 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 वैल्यू पुट करने पे जो ये ऊपर जो आपकी इक्वेशन गिवन है पावर में वो ओड आती है, लेकिन होनी तो इवन चाहिए। ठीक है, अब चेक करते हो x इज इक्वल टू 2 के लिए, 4x इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करो। 2 की पावर 2, 4 + 4 इंटू में 2 8 -60 दैट इज -48। क्या है, इवन नंबर है। दैट्स मीन x इज इक्वल टू में 2 तो पॉसिबल है आपके पास, लेकिन x इज इक्वल टू में 3 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से आपके पास जो रूट बनता है क्या बना, x इज इक्वल टू में 2 ओनली, ना कि आपकी 3। ठीक है, समझ आया ये कैसे हुआ। अब इसने पूछा क्या है, सम पूछा है। क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। सम पूछा है तो देखो x क्या है यहाँ पे, 1 और 4, इनका सम कर देते हैं। यहाँ पे -10 + 6 और +2। ठीक है, तो कितना आया आपका, देखो 2 और 1 कितने हो गए, 3। दैट इज फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप समझ आया होगा। इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। देखो इसमें क्या करना है कि ये इसने इक्वेशन गिवन है और उसकी पावर भी कोई इक्वेशन है, कोई पॉलिनोमियल गिवन है और इसने बोला है वो 1 के इक्वल है। इसके केस पॉसिबल तभी हो सकता है, देखो जो बेस वाली वैल्यू है या तो वो 1 हो, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी लेके चलो वो 1 होती है हमेशा, तो इसलिए आप में हो सकता है ये बेस वाली वैल्यू 1 हो। सेकंड केस कहता है कि अगर हो सकता है पावर 0 हो, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर करते हो आप तो वो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। तो ठीक है, थर्ड केस बनता है, हो सकता है ये वैल्यू -1 हो और जो इसकी पावर है वो इवन नंबर हो। ये 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं, तो वो ले लिए। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली हमने और जो भी है इसने सम पूछा है तो उनका सम किया और आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ fx इज इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ cos x माइनस sin x, देन f का डेरिवेटिव फाइंड करना है π/3 पे क्या होगा।
देखो इसने मॉडुलस गिवन है, मॉडुलस नहीं होता तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देते, लेकिन इसने बोला है कोस एक्स माइनस साइन एक्स का मॉड गिवन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। देखो हम सबको पता है एफ एक्स जो होता है वो 0 से पाई बाई 4 के अंदर, 0 से पाई बाई 4 के अंदर आपका पॉजिटिव होता है। ये जो वैल्यू है 0 से पाई बाई 4 के अंदर कोस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज रहेगी, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, दैट इज कोस एक्स बड़ा होता है साइन एक्स से, ठीक है। किसके अंदर, 0 से पाई बाई 4 के अंदर। जिसको नहीं पता है वो याद कर लेना कि 0 से पाई बाई 4 इंटरवल के अंदर कोस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन अगर 0 पाई बाई 4 से पाई बाई 2 इंटरवल की बात करते हैं तो उस केस में ये वैल्यू होती है आपकी माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, मतलब मॉडुलस के साथ ओपन करते हैं तो वो माइनस का साइन आ जाता है। कब, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 इंटरवल के अंदर, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो यहाँ से आप देख लेना। इसने बोला है f का डेरिवेटिव निकालना है पाई बाई 3 पे, ठीक है। तो f का डेरिवेटिव पाई बाई 3 पे, पाई बाई 3 किसके अंदर लाई करता है, इस इंटरवल के अंदर पाई बाई 3 लाई करता है, पाई बाई 3 इस इंटरवल में लाई करता है, तो fx की वैल्यू ये होगी। तो fx हमारे पास क्या हो गया, देखो fx क्या हो गया आपका, माइनस कोस x माइनस साइन x, ठीक है। माइनस को अगर हम लेके जाते हैं तो माइनस का कोस x, ब्रैकेट में लेके जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन x। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका डेरिवेटिव निकालना है पाई बाई 3 पे, तो इसका डेरिवेटिव निकालिए। माइनस और कोस x का डेरिवेटिव कितना है, माइनस साइन x प्लस साइन x का कोस x। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, f का डेरिवेटिव क्या आया हमारे पास, साइन x प्लस कोस x, ठीक है। चाहिए किस पे, पाई बाई 3 पे, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। f का डेरिवेटिव पाई बाई 3 पे, तो क्या हुआ, साइन पाई बाई 3 प्लस कोस पाई बाई 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी, √3 बाई 2 प्लस कोस पाई बाई 3 1 बाई 2, दैट इज √3 प्लस 1 बाई 2, √3 प्लस 1 बाई 2, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो मॉडुलस गिवन है तो हमें पता है इसका जो इंटरवल में कैसे ब्रेक करेंगे, 0 से पाई बाई 4 में तो ये पॉजिटिव होता है, जो एज इट इज है वो रहेगा। पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब इसने पूछा है पाई बाई 3 पे, तो पाई बाई 3 तो इस इंटरवल के अंदर लाई करता है, इस इंटरवल में पाई बाई 3 लाई करता है, तो एफ एक्स की वैल्यू ये होगी। बस कुछ नहीं है, अब इसका डेरिवेटिव करना है और पाई बाई 3 पुट करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर इनइक्वालिटी से। देखिए क्या क्वेश्चन है, ऑन द नंबर लाइन द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी क्या गिवन है, 5 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 3x माइनस 7 एंड 11 माइनस 5x इज लेस देन इक्वल टू 1 इज रिप्रेजेंटेड बाई। 4 लाइन गिवन है और ये पूछ रहा है किसको रिप्रेजेंट करता है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, देखो सबसे पहले ये इनइक्वालिटी गिवन है, हम उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या गिवन है, 5 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 3x माइनस 7। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें। देखो 7 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, दैट इज 5 प्लस 7 इज ग्रेटर देन, इस x को इधर लेके आए, ये x को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, 3x माइनस x, क्या हुआ 12 इज ग्रेटर देन 2x। यहाँ से हम बोल सकते हैं 12 बाई 2 इज ग्रेटर देन x, दैट इज x जो है
वो लेस देन 6 हुआ, x क्या हुआ, लेस देन 6। अच्छा, अब सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इनइक्वालिटी क्या गिवन है, 11 माइनस 5x इज लेस देन इक्वल टू में 1। ठीक है, अगर मैं इस 5x को इधर लेके जाती हूँ और 1 को इधर लेके आऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। या आप ये भी बोल सकते हो, ये मैं वैसे बता रही हूँ आपको, नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे माइनस का साइन है तो क्या करते हैं, प्लस का 7 इधर भी ऐड कर दीजिए, प्लस का 7 इधर भी ऐड कर दीजिए, तो क्या होता है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम वैसे आपको समझा रहे हैं इजी मेथड से। देखो यहाँ पे क्या बचा, 11 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू में 5x, क्या हुआ, 10 इज लेस देन इक्वल टू में 5x, मतलब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू में 2 हुआ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू में 2। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखते हैं, दोनों इनइक्वालिटी को देखते हैं, तो क्या हुआ, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, मतलब 2 या 3 या 4 या 5 या अप टू सो ऑन। इसके अकॉर्डिंग तो यही हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू में 2, दैट इज x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। ये इनइक्वालिटी क्या कहती है, x लेस देन 6 होना चाहिए। लेस देन 6 की बात करता है तो सिर्फ यहीं तक जाएंगे हम, इससे आगे नहीं जा सकते। लेस देन 6 मतलब यहीं तक, तो वो नंबर लाइन देखो जिसके ऊपर आपको 2, 3, 4, 5 रिप्रेजेंट होते हो। देखो इसमें तो पूरी लाइन का बात करता है 2 से 7 तक का, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेकंड लाइन क्या कहती है, 2 भी इंक्लूड है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, लेकिन 6 नहीं है, तो दैट्स मीन सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसे ही अगर थर्ड ऑप्शन देखते हो तो देखो इसमें 2 नहीं है और 6 नहीं है, 2 और 6 नहीं है, लेकिन हमें 2 तो चाहिए था, इसलिए ये भी कैंसिल। ऐसे इसने बोला 2 से लेके 6 तक सभी हैं, लेकिन 6 तो नहीं होना चाहिए था, इसीलिए आपका सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ जब मैंने कॉम्प्लेक्स की सीरीज कराई थी आपको। तो देखिए, इफ x इज इक्वल टू में 3 + 5 आयोटा अपॉन 2 देन द वैल्यू ऑफ, ये कोई भी इक्वेशन गिवन है आपको, इसने बोला है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने पढ़ा था, देखो क्या किया था, रियल नंबर्स को एक तरफ ले जाते हैं, इमेजिनरी नंबर को एक साइड रखते हैं और उनका स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, यही किया था। तो देखो यही करते हैं। देखो यहाँ पे x किसके इक्वल गिवन है, 3 + 5 आयोटा अपॉन 2 के। क्या करते हैं, रियल नंबर को एक तरफ और इमेजिनरी को एक तरफ। तो देखो इस 2 को मैं इधर लेके जाऊंगी तो क्या बनेगा, 2x इज इक्वल टू में 3 + 5 आयोटा, क्या हुआ, 2x - 3 इज इक्वल टू में 5 आयोटा। अब क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। क्या बना, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2x - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 5 आयोटा का स्क्वायर, क्या बना, 4x स्क्वायर - 12x + 9 इज इक्वल टू में 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25, आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, माइनस, तो माइनस का 25। अब देखो क्या बना आपके पास, ये 4x स्क्वायर - 12x + 25 इधर आएगा तो 9 + 25 34 इज इक्वल टू में 0। अभी देखो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लिया तो 2x स्क्वायर - 6x + 17 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या बना, देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2x स्क्वायर - 6x + 17 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये आपकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब गिवन क्या है, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस इक्वेशन की। तो देखो ये क्या इक्वेशन है, 2x³ - 6x²
प्लस 17x प्लस 12, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। याद रखना जो भी आपकी इक्वेशन बनती है फर्स्ट इक्वेशन, उसका यूज इसके अंदर कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। उस वैल्यू का यूज इसके अंदर कहीं ना कहीं आप कर पाओगे, इस टाइप से वो गिवन होती है। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ से x कॉमन लेते हैं हम, तो सेम यही बन जाएगा। तो देखो x कॉमन लेते हैं, यहाँ से x कॉमन लिया, क्या बना 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 प्लस 12 एज इट इज, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू क्या हो गई 0। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो गई 0। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0। तो क्या बचा आपके पास 0 प्लस 12 दैट इज 12, ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लेंथी मेथड से बिल्कुल नहीं करेंगे, लेंथी मेथड से करोगे तो आप देखो इसको क्या करोगे, b क्रॉस c को आप a लिखोगे, फिर a डॉट a आपका 1 हो जाता है। ऐसे ही c क्रॉस a को आप b लिखोगे, b डॉट b आपका 1 हो जाता है। ऐसे नहीं करेंगे, मैं आपको एक बताती हूँ ट्रिक जिससे आप आसानी से 1 सेकंड में कर सकें। देखिए a b c अगर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं तो आप मान के चलिए यहाँ पे a है आपका, ये b है और यहाँ पे कहीं c है, ठीक है। ये आपका b है और यहाँ पे कहीं c है। हमेशा याद रखना ये आपका क्लॉकवाइज चलेगा, जैसे क्लॉक चलती है ऐसे चलेगा, मतलब a के बाद b ही आएगा और b के बाद c ही आएगा, ठीक है। तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, देखो जैसे यहाँ पे a b c क्लॉकवाइज चल रहा है ये, तो मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a b c, इसको हम लिख सकते हैं a b c, ठीक है। ऐसे ही अब अपोन में क्या है, देखो b आया फिर c आया फिर a आया, मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है आपका, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं a b c प्लस, अब सेकंड देखो b c a, ये भी वही है b c a क्लॉकवाइज चल रहा है, तो मतलब क्या हुआ, इसको भी a b c लिख सकते हैं हम अपोन में। यहाँ पे देखो नीचे c फिर उसके बाद a फिर उसके बाद b, ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है आपका, इसका मतलब इसको भी हम a b c लिख सकते हैं प्लस। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे c आया, c के बाद क्या आना चाहिए था a आना चाहिए था, लेकिन c के बाद ये क्या हुआ वापस घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज चल दिया। ये हमें तो क्लॉकवाइज चलना चाहिए था, c आया तो फिर c के बाद a चलना चाहिए था, फिर ऐसे चलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, c के बाद इसने क्या बोला है b क्रॉस a, c के बाद ये क्या हो गया वापस इधर की साइड आ गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। जैसे ही आपने एंटी क्लॉकवाइज देखा वहां पे आप माइनस का साइन लोगे, माइनस का a b c, जैसे ही आपने एंटी क्लॉकवाइज देखा उसको वहां पे क्या करोगे माइनस का साइन लोगे और a b c जो 3 वेक्टर है वो लिख लोगे, ठीक है। सिमिलरली देखो अब यहाँ पे देखो a आया, a के बाद क्या आया b, b के बाद क्या आया c, ये तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो ये क्या आएगा एज इट इज a b c, ठीक है। अभी देखो यहाँ से ये कैंसिल तो 1 प्लस इससे ये कैंसिल तो 1, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया तो माइनस का 1, क्या हुआ आपका 2 माइनस 1 दैट इज 1, ये क्या होगा आपका आंसर। ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, नहीं तो एक दूसरा लेंथी तरीका भी है, अगर आपको वो सीखना है तो मुझे बता देना आप कमेंट करके, मैं वो बता दूंगी आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टैटिक्स का जो कंसेप्ट है हम पहले भी कर चुके हैं स्टैटिस्टिक, तो देखिए उसमें भी मैंने बताया था मीन डेविएशन अबाउट द मीन कैसे फाइंड करते हैं। देखो मीन डेविएशन
अबाउट द मीडियन ऑफ द नंबर, ये नंबर्स गिवन है और उसने मीन डेविएशन की जो वैल्यू है वो 50 गिवन है, देन मोड ए की वैल्यू जो है, ये कोफिशिएंट जो है ए के, जो ए चल रहा है आपके साथ जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी, इसने ये पूछा है। ऑप्शन 4 गिवन है। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, वो भी इवन नंबर का। अगर टोटल जो नंबर है वो इवन नंबर है, टोटल नंबर अगर इवन है, क्योंकि देखो ये 1 से 50 तक है, तो टोटल नंबर कितने हो गए 50, और 50 क्या है आपका इवन नंबर है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th जो टर्म है उसका सम अपॉन में 2, ऐसे ही करते हैं मीडियन फाइंड। अगर n क्या है आपका इवन नंबर है, ओड होता तो क्या करते हैं n+1/2th टर्म जो होती वो आपकी मीडियन हो जाता। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करते हैं, इसकी n/2th टर्म दैट इज n कितना है 50, 50/2th टर्म प्लस ये क्या कह रहा है n/2 दैट इज 50/2 प्लस 1th जो टर्म है उसके अपॉन में 2, क्या आया आपका, देखो 25th टर्म प्लस में 26th टर्म अपॉन में 2, ये आपका मीडियन होगा। तो देखो क्या बना, 25th टर्म कौन सी होगी, 25 ही होगी। 25th टर्म कौन सी होगी, देखो फर्स्ट टर्म 1a है, सेकंड टर्म 2a है, थर्ड टर्म 3a है, तो 25th टर्म क्या होगी 25a प्लस 26th टर्म क्या होगी 26a अपॉन में 2, क्या आया 51/2a। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 25.5 × a। ये किसके अप्रोक्सीमेट है, हम इसको अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे, किसके अप्रोक्सीमेट है 25 के, तो 25a। तो आप मीडियन क्या लेके चलोगे 25a, ना कि 25.5a, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। तो हम इसका अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे क्या 25a। तो मीडियन की वैल्यू क्या हो गई आपकी 25a। मीडियन निकालना आ गया आपको कि कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये मैं रब कर देती हूँ, समझ आ गया होगा। तो मीडियन क्या आया आपका, देखो 25a, मीडियन क्या आया आपका 25a आ गया। अच्छा, अब मीन डेविएशन निकालना है हमें अबाउट द मीडियन। क्या फॉर्मूला है आपका, मोड xi माइनस मीडियन, इसका समेशन और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं, ये आपका फॉर्मूला होता है। m यहाँ पे मीडियन है, xi आपकी ये जो वैल्यू है वो है, और n जो है टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो है आपकी। ठीक है, तो देखो कैसे हुआ। अब ये मीडियन के अंदर से ये माइनस करने हैं, देखो क्या बोल रहा है ये, a फर्स्ट टर्म में से मीडियन माइनस कर दो, a - 25a प्लस 2a में से 25 माइनस कर दो, और इन सब का मॉडुलस लेके चलना है। ऐसे ही आप चलते जाओगे, कहीं ना कहीं आपका 25 भी आएगा नंबर, उसमें से 25a, ऐसे ही आपका कोई 26 नंबर होगा, उसमें से 25a, ऐसे ही आप चलते जाओगे। तो लास्ट टर्म क्या है 50a में से कितना माइनस करोगे 25a। ठीक है, और इस सब के अपॉन में क्या चल रहा है आपके
टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1 से लेके 50 तक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 50। और ये किसके इक्वल गिवन है, मीडियन की वैल्यू क्या है, मीन डेविएशन की वैल्यू क्या गिवन है 50, तो ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है 50 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक देखो यहाँ पे कितना बचा 24, यहाँ पे 23 एंड यहाँ पे 0, फिर कहीं पे 1 और फिर लास्ट में 25। तो इनकी वैल्यू लिख देते हैं और ए को हम ऑलरेडी कॉमन लेके चलते हैं, क्योंकि ए सब में आ रहा है तो हम ए कॉमन ले लेते हैं। ए को कॉमन लिया, इस 50 को आप इधर लेके जाइए, 50 इंटू में 50 2500, इधर क्या बचा देखो, ये ए कॉमन लिया आपने, क्या बचा 24 प्लस 23 प्लस यहाँ पे क्या बचा 0 प्लस यहाँ पे कितना बचा 1, फिर कितना बचा लास्ट में 25। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर। अभी आप इसको कैसे लिख सकते हो देखो, 2500 इज इक्वल टू में ए, आप नोटिस करोगे यहाँ 1 से 24 एक नंबर ये है, और यहाँ पे भी 1 से 24 नंबर है और 25 नंबर है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 24, क्योंकि 24 देखो 24 से लेके 1 तक यहाँ पे भी नंबर है और 1 से 24 कहीं यहाँ पे भी नंबर है, तो 2 टाइम्स आ रहे हैं 1 से 24, 2 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 24 किया हमने, और प्लस में 25 यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो प्लस 25। ठीक है, अब इसको करते हैं, देखो ये क्या है n टर्म्स का सम, n टर्म्स का सम मतलब n की वैल्यू क्या है 24, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 24 इंटू में 25 अपॉन में 2 n प्लस 1/2, यही फॉर्मूला लगता है, प्लस में 25 और इंटू में आपका a चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो देखो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा इधर आपका चल ही रहा है 2500, तो यहाँ पे आपका क्या मिलता है देखो 2500 इज इक्वल टू में a 24 इंटू में 25 600 प्लस 25, दैट इज 2500 इज इक्वल टू में 625 a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a इज इक्वल टू में 2500 अपॉन 625, ये किस पे गया 4 जा पे, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी a इज इक्वल टू में 4, ये क्या है आपका आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शन 4 क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप समझ आया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, फुल वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट से आया हुआ है, देखो इन ए सर्वे ऑफ 55 स्टूडेंट it is found that 30 students read newspaper A, 20 students read newspaper B, and 7 students read both A and B. Find the number of students who read none of the newspaper. जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, उन स्टूडेंट्स का नंबर फाइंड करना है कि वो कितने हैं। तो सबसे पहले देखो टोटल स्टूडेंट कितने गिवन है, हम लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन है। टोटल कितने गिवन है 55 स्टूडेंट जो न्यूज़पेपर ए को रीड करते हैं, तो एन ऑफ ए कितना गिवन है आपके पास 30, एन ऑफ बी कितना गिवन है, जो बी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं वो कितने हैं 20, और जो ए और बी दोनों को पढ़ते हैं कितने हैं 7, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ 7। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाते हैं। हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड
न्यूज़पेपर ए और बी, या तो ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या बी, क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है इसका? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड न्यूज़पेपर ए कितना है? 30, बी की 20 माइनस 7 कितना हुआ? 50 में से 7 माइनस करना है, 43। 43 क्या आया आपके पास? वो स्टूडेंट जो या तो न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें फाइंड करना क्या है? नन वाला, कि कोई भी जो स्टूडेंट एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, जो स्टूडेंट ना तो ए पढ़ता है ना बी पढ़ता है, उन स्टूडेंट्स की नंबर बताना है कितना है। देखो 43 वो स्टूडेंट है या तो ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या बी पढ़ते हैं, पर कोई ना कोई न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं, या हो सकता है दोनों पढ़ते हो। ठीक है, तो देखो नन निकालना है तो क्या करेंगे? टोटल में से जो टोटल स्टूडेंट है उसमें से क्या मैं ये यूनियन माइनस कर सकती हूँ? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड न्यूज़पेपर ए और बी, या तो ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या बी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट को अगर मैं माइनस कर दूं टोटल स्टूडेंट के अंदर से, तो हमारे पास वो स्टूडेंट निकल के आ जाएंगे जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ना तो ए पढ़ते हैं ना बी पढ़ते हैं। तो देखो टोटल कितना है? 55, उसमें से कितना माइनस करना है? ये, इसकी वैल्यू कितनी है? 43। क्या आया? 12। ये क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका? करेक्ट ऑप्शन होगा। काफी इजी है, इसमें कुछ था नहीं वैसे इतना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका सेट फंक्शन उसी में से आया हुआ है। इसमें क्या है? डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन एक डोमेन या फिर रेंज से सेट में पूछा ही जाता है, या तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है सेट के अंदर से, और फंक्शन के अंदर से ये आता है डोमेन फाइंड करना किसी भी फंक्शन की, या फिर रेंज फाइंड करना। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन इस टाइप के आपके आते ही आते हैं एग्जाम में। तो देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। कोई भी आपको फंक्शन गिवन है अगर, किस टाइप का? 1 में अंडर रूट ऑफ कोई भी, यहाँ पे एक्सपेंशन गिवन है आपको, कोई भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पे कोई भी, तो 1/रूट अंडर रूट में। ठीक है, 1/रूट में कोई भी एक्सपेंशन गिवन है आपको, तब हम डोमेन फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमेशा याद रखना, जो नीचे आपका रूट वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे, ये आपका रूल है। क्या करोगे आप? अगर 1 में समथिंग रूट के अंदर कोई एक्सपेंशन गिवन है और उसकी डोमेन फाइंड करनी है, तो क्या करोगे आप? जो अपोन में डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसको ग्रेटर देन 0 लेके चलोगे डोमेन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे है क्या अंडर रूट में? डोमेन में क्या है? नहीं, डिनोमिनेटर में क्या है आपका? डिनोमिनेटर में है आपका अंडर रूट मोड x माइनस एक्स, और ये किससे ग्रेटर होना चाहिए? 0 से। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मोड x माइनस एक्स ग्रेटर होना चाहिए 0 से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसके 2 केस बनते हैं। क्या? एक बार हम x को प्लस का लेके चलेंगे, एक बार माइनस का, क्योंकि मोड गिवन है। मोड x है तो हो सकता है एक बार ही हमारे पास x प्लस का हो और साथ में माइनस का x चल ही रहा है आपका। ठीक है, और एक बार हो सकता है कि आपका x प्लस का हो, माइनस का हो। प्लस का तो हम ले चुके हैं मोड x को, अब हो सकता है मोड माइनस का हो, तो माइनस का x और माइनस का x, ये और ये ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन क्या है? 0। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? 0 ग्रेटर होगा 0 से। क्या 0 ग्रेटर होगा 0 से पॉसिबल है? नहीं, तो ये तो कोई भी वैल्यू को डिफाइन नहीं कर रहा। यहाँ से देखो आप, -2x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे माइनस का 2x है, तो अगर x की पूछती हूँ तो मैं x लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस भी हटा रहे हैं हम, तो माइनस का साइन हटाने से जो ये ग्रेटर वाली जो वैल्यू है वो लेस देन 0 में लेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो x किससे लेस हो गया? 0 से। x लेस देन 0, तो इसका मतलब x अगर लेस है 0 से
तो x किसके अंदर बिलोंग करेगा, इस वैल्यू से, क्योंकि ये तो कुछ डिफाइंड कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो इस वैल्यू से x अगर लेस देन 0 है तो x किसके अंदर बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 के अंदर, माइनस इन्फिनिटी से 0 में, क्योंकि इसने बोला x जो है लेस होगा 0 से, x लेस है 0 से, तो x किसके अंदर बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0। अब ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से अगर डोमेन फाइंड करनी है किसी फंक्शन की और 1 में अंडर रूट कोई भी एक्सपेंशन गिवन होगा तो क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंशन गिवन है उसको ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे, ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे। आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी हो तो मुझे बता सकते हैं आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रेट लाइन से आया हुआ है। देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट गिवन है 4 1 फ्रॉम द लाइन 4x माइनस वाई इज इक्वल टू में 0, मेजर अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज क्या होगा। सबसे पहले तो देखो इसने क्या बोला है, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की साइड वो 135 का एंगल बनाता है, हमने कर लिया। इसने बोला कोई पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 4 और 1। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इस पॉइंट का इस लाइन से, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है, और जो किसके अलोंग है, एक और दूसरी लाइन है उसके अलोंग है, और उसका एंगल कितना है 135 डिग्री। तो देखो कैसे करते हैं हम इसको। सबसे पहले तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे इसने 2 लाइन की बात किया। देखो, अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री, तो एक लाइन की इक्वेशन तो हमारे पास है, सेकंड लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी होगी। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको देखो क्या गिवन है, tan 135 डिग्री गिवन है जो लाइन के साथ एंगल बन रहा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan 180 माइनस 45 डिग्री, दैट इज क्या आया, माइनस का 10, 45 क्या आया, माइनस का 1। तो स्लोप जो आई है आपकी इक्वेशन की क्या आई, -1। स्लोप आपके पास आया -1, ठीक है। स्लोप क्या है आपके पास, -1 आ गया, और जो पॉइंट है वो क्या गिवन है 4 और 1। पॉइंट है आपके पास 4 1, स्लोप है -1, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं हम। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू में स्लोप x माइनस x1, यही होती है। y1 कितना है 1, x1 कितना है 4, वैल्यू पुट कर दीजिए। y माइनस y1 कितना है 1, स्लोप कितनी है -1, x माइनस x1 4, ठीक है। ये बना लीजिए। देखो y माइनस 1 इज इक्वल टू में माइनस एक्स प्लस 4, क्या हुआ, x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू में ये माइनस इधर जाएगा तो 5। तो आपकी सेकंड जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या आई, ये आई आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू में 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू में 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी जो गिवन है, ठीक है। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, इन इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो, या तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए एक फॉर्मूला होता है जो मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है, या आप डायरेक्ट x और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। क्या आया यहाँ पे, प्लस करते हो आप तो y से y कैंसिल, 5x इज इक्वल टू में 5, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू में 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से y क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 है तो y क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, दैट इज 4। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो अब देखिए, अब आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए 1 और 4, कोऑर्डिनेट आ गए 1 और 4। ये 1 और 4 कौन से कोऑर्डिनेट है कि जो हमारे पास जो दो लाइन है वो जहां पे भी इंटरसेक्ट करती है, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है हमने, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दैट्स मीन अगर एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट क्या है आपका 1 और 4, 1 और 4। ठीक है, ये क्या आ गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 41 फ्रॉम द लाइन दिस। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है किसका, पॉइंट 41 का फ्रॉम लाइन, क्या लाइन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू में 0 अलोंग विद अनदर लाइन। जो दूसरी लाइन है उसके अलोंग हमें डिस्टेंस फाइंड करना है 41 का इस लाइन से। तो ये किसके इक्वल मान सकते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन इस लाइन के पॉइंट से और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, डिस्टेंस बिटवीन 41 और 14 के बीच का अगर हम डिस्टेंस फाइंड कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज रूट 9 प्लस 9 18। कैसे लिख सकते हैं आप इसको, 3 रूट 2, क्या आया 3 रूट 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, सेकंड ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। सबसे पहले एंगल गिवन है, एंगल गिवन है तो हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। स्लोप आई आपकी -1। अब आपको पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी आती है। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरीके से निकलती है अगर स्लोप गिवन होता है तो। एक इक्वेशन इसने गिवन है, दूसरी इक्वेशन हमने फाइंड कर ली, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, 1 और 4 आया। तो डिस्टेंस क्या आया बिटवीन, जो डिस्टेंस फाइंड करना था इस पॉइंट का इस लाइन से और अलोंग ए लाइन, ठीक है, कोई भी दूसरी लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस निकाल देंगे 41 का 14 से। तो क्या आई वैल्यू आपकी अंडर रूट 18, दैट इज 3 रूट 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, देखिए लेट a इज इक्वल टू में ये गिवन है एंड b जो है ये इसकी वैल्यू आपके पास ये गिवन है। इफ b इज इनवर्स ऑफ a, b क्या है इनवर्स है a का, देन अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ये जो अल्फा है इसने पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो एक तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है ये क्या वैल्यू है A23 को फैक्टर है ये A23, ठीक है। ऐसे ही करते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, ये A23 है। तो A23 कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास मैट्रिक्स क्या गिवन है 1 -1 1 2 1 -3 और 1 1 1। इसने बोला है A23 कैसे निकालते हैं कोफैक्टर, -1 की पावर 2 + 3 इनटू में A23 मतलब सेकंड लाइन को छोड़ दीजिए आप और थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, सेकंड कॉलम और थर्ड रो, सेकंड कॉलम थर्ड रो को छोड़ दीजिए आप। तो देखो कैसे आया, क्या बना आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 2 और -3, दैट इज क्या हुआ, ये तो -1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 -2 -5, दैट इज 5। ये क्या होगा आपका आंसर। एक तो इस तरीके से आप कोफैक्टर निकाल के इसको फाइंड कर सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दूसरा मेथड देखिए जो मोस्टली आप यूज करते हो, देखो हम क्या करते हैं एडजॉइंट निकाल लेते हैं इसका, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आप इसका मॉडुलस निकालोगे तो इसका 10 आएगा, तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे आप, ए का डिटर्मिनेंट
तो 10 आएगा, तो हम नहीं करेंगे सोल्व। देखो सबको पता है ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/मॉडुलस ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वो 10 के इक्वल आएगा, लेकिन हमें एडजॉइंट के अंदर से अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो हम वही फाइंड करेंगे। देखो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, जो भी ये वैल्यू है वो गिवन है, वो लिख लीजिए आप 2 1 -3 1 1 1। ठीक है, अब ऊपर वाली जो रो है उसको रिपीट कर दीजिए फिर से, 1 -1 1 2 1 -3। ऊपर वाली जो भी आपके पास दो रो है उनको वापस रिपीट करके लिख दीजिए। ऐसे ही अब ये दो कॉलम है उनको रिपीट करके लिखिए, 2 1 1 2 -1 1 1 -1 1। क्या किया है हमने, जो भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है उसमें क्या किया है, दो आपने नीचे रो को आपने रिपीट करके लिखा है, ऐसे ही फिर दो कॉलम को आपने रिपीट करके लिखा है, जो फर्स्ट दो कॉलम है। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को आप छोड़ देंगे। ठीक है, आप इनको कैंसिल कर देंगे। अब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, अब आप इनकी वैल्यू निकालोगे कोफैक्टर की। देखो यहां से आप निकालोगे तो 1 और +3 4। अब इसको निकालोगे तो 1 + 1 कितना हुआ, 2। लेकिन आप लिखोगे, ये आप सोल्व करोगे ऐसे और लिखे जाएंगे आपके ऐसे। ठीक है, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस, तो 3 - 1 कितना हो गया, 2। ऐसे ही अब इस सेकंड को सोल्व करोगे आप, अब इनको करोगे सोल्व, इनको करोगे तो देखो अब इनको करोगे आप सोल्व, तो क्या आया आपके पास, 3 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5। ऐसे ही इनको करोगे 1 - 1 0। अब इसको करोगे आप 2 + 3 5। ठीक है, अभी हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है। अभी आप मैच करके देखोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। तो अल्फा कितना हो गया, 5। तो ऑप्शन 4 क्या हो गया आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से भी आप एडजॉइंट निकाल के और फिर उसको सोल्व कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।